स्ट्रीट फूड जायका के घर से एक बड़ी खबर यानी कि बिग अपडेट सामने आ गई है। नूर की जान को ख़तरा यानी कि प्रेगनेंसी की हालत में नूर और बच्चे की जान को ख़तरा है। वो किससे है, क्यों है और क्यों है, ये बात बहुत ज़रूरी है, अहम रखती है। और अब बात करते हैं कि अम्मी को होगी अब नूर की कदर, अम्मी क्या करेंगी, अब कहाँ रहेंगी। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का ब्लॉग एक रेसिपी पे है। रेसिपी क्या बना रही हूँ वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, यम्मी सी है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो वो आप लोग शेयर करें। बाकी जो पिछले ईद ब्लॉग थे सारे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। तो फिलहाल आज जो मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम है, क्योंकि थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है। तो गाइस, मज़ीद वीडियो आगे बढ़ाने से पहले तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो जी गाइस, चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ और आप लोग रेसिपी इंजॉय करें और मैं चलती हूँ थंबनेल की तरफ। और उससे पहले एक बात आप लोगों को बताऊँगी कि ये जो ऑयल आप देख रहे हो और इसके अंदर ये जो काला डॉट आप देख रहे हो, तो अल्लाह ना करे ये कोई कचरा वगैरह नहीं है। तो ये एक मतलब कि ऑयल के अंदर जो हम चीज़ें वगैरह तलते हैं और तो वही चीज़ आ गई थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं भी बेफिक्र थी कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। तो आप लोग भी इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है जी गाइज़, तो चलते हैं थंबनेल की तरफ। थंबनेल आज हमारा बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम है। तो जी गाइस, जैसे कि आज स्ट्रीट फूड जायका से भी एक बहुत बड़ी ख़बर आई है। उन्होंने बाकायदा आके आप लोगों को बताया कि भाई क्या मसला है, क्या नहीं है। तो उस बात पे हम बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि नूर की जान को ख़तरा है। तो गाइस, इस बारे में भी बात करेंगे। बाकी कमेंट्स जो हैं वो आप लोगों ने शुरू में देख लिए हैं कि क्या कमेंट्स थे, क्यों और किस बात के ऊपर कमेंट्स आए हैं, तो इससे भी आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा वीडियो का। बाकी हम बात करते हैं। तो जी गाइस, जैसे कि आज स्ट्रीट फूड जायका से यानी कि रियाज़ और उनकी अम्मी उन्होंने बाकायदा आके वीडियो बनाई है। वीडियो बनाने में उन्होंने बताया है कि भाई सर रियाज़ और उसकी बीवी और उसकी बेटी जा रहे हैं घूमने कश्मीर, और उन्होंने लोगों से हेल्प भी मांगी है कमेंट्स के थ्रू कि आप लोग हमें गाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे कपड़े लेने चाहिए, हमें क्या चीज़ क्या पहनना चाहिए, किस तरह के मतलब हर चीज़ को लेके कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत सी बातें उठी हैं, पर बातों ही बातों में रियाज़ ने एक ऐसी बात भी बोल दी जो कि पिछले दिनों इनके घर में बातें उठी थी। यानी कि जब ये दुबई गए थे, दुबई से आने के बाद फ़ौरन ही यानी कि सरफराज अलग हो गया था। तो लोगों ने फिर रियाज़ को इनको यही कहा था कि आप लोग घूमने चले गए, आपके बेटा यहाँ यूँ परेशान है, वो परेशान है। तो इस बात के ऊपर भी रियाज़ ने एक तंज मारा या टोन मारा या आप कुछ भी कह सकते हो। तो इस बात पे अम्मी भी हंस पड़ी थी और रियाज़ के ऊपर फिर उन्होंने दोबारा उस बात को बताया कि नहीं इस तरह हो जाता है, कोई बात नहीं ये वो, यानी कि उन्होंने उसकी बात के ऊपर पर्दा डाला या पानी डाला, जो भी आप कह सकते हो, या मट्टी डाली, तो कुछ भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे अम्मी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हम काफ़ी दिन से हो रहा था और ये प्रोग्राम अभी नहीं बना था, ये काफ़ी पहले से बना हुआ था। यानी कि जब ये दुबई गई थी, तो बात अब आती है कि दुबई गई थी तो जब से यानी कि इनका ये प्लान बना हुआ था। तो फ़िलहाल चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बीवी बच्चों के साथ जा रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। पर बात आती है अब अम्मी की। तो अम्मी कहाँ रहेंगी इतने बड़े घर में, अम्मी कैसे रहेंगी अकेली, क्योंकि पहले तो अगर अम्मी और रियाज़ जैसे कि गए थे दुबई तो घर के अंदर सबा थी और नूर थी, सरफराज था, तो ऐसा कोई इशू नहीं था। पर अब ना नूर है ना सरफराज है और सबा तो वैसे ही रियाज़ के साथ जा रही है। तो यानी कि अम्मी अब कहाँ रहेंगी। अगर नूर घर पे होती तो शायद अम्मी नूर के साथ होती, यानी कि सरफराज के साथ होती। तो गाइज़, अब अम्मी के लिए एक सवालिया निशान है कि अम्मी कहाँ रहेंगी, यानी कि अकेली इसी घर में रहेंगी या फिर पुराने घर अब्बा के पास या फिर
फिर यानी कि ज़ीनत के पास चली जाएंगी या फिर सरफराज के घर में रहेंगी, क्योंकि अम्मी की भी शायद तबीयत सही नहीं है आंटी जी की। तो फ़िलहाल क्योंकि जब दुबई से आई थी तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो पता चला कि वहाँ के खाने शाने खा के उनकी तबीयत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा। तो फ़िलहाल अभी वो अब कहाँ रहेंगी, ये एक सवालिया निशान बन गया। तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि शायद आंटी जी को अब नूर की कदर हो कि भाई नूर ने मुझे इतने अच्छे से संभाला करा, और अब शायद आंटी नूर के घर रहें या फिर ज़ीनत के पास रहें या फिर अब्बा के पास रहें। तो अब ये एक सवालिया निशान है, आगे आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि अम्मी कहाँ रह रही हैं, किसके पास रह रही हैं, या फिर अपने ही घर में, इस घर में रह रही हैं जो कि बड़ा वाला घर है, इसमें ही रह रही हैं। तो वैसे तो आंटी जी का जो चैनल है स्ट्रीट फूड जायका, तो वो रियाज़ ही संभालता है। तो अब जब रियाज़ आएगा तो तभी इनके घर की यानी कि स्ट्रीट फूड जायका की कोई न्यू अपडेट होगी, वो मिलेगी हम लोगों को। बाकी अल्लाह मालिक है, नहीं तो नाजिया और सरफराज या ज़ीनत के चैनल से मिल ही जाएगी। तो यानी कि यहाँ वाकई देखा जा रहा है, तो बहुत से लोग अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं कि अगर नूर अभी साथ होती तो अम्मी के लिए इतनी टेंशन नहीं होती। पर अब अम्मी को लेकर टेंशन है कि वो अकेली कैसे रहेंगी या फिर कैसे जाएंगी या क्या कुछ भी, यानी कि बात है। और अगर यहाँ से कहीं जाती भी है तो यानी सरफराज के घर या नाजिया के घर, तो वो फिर ऑटो रिक्शा से जाएंगी, वरना वो बेटे वगैरह के साथ चले जाती हैं या तो फिर ऑटो से भी जाती है अक्सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फ़िलहाल यहाँ पे बात ये हो रही थी। और अब बात करते हैं हम जैसे कि नूर की। तो नूर की जो कि जान को ख़तरा है वो क्यों है, क्योंकि जैसे कि कल की वीडियो जो थी नूर की जिसमें वो मटन कौरमा बना रही थी, तो वहाँ पे लोगों ने वो काफ़ी दिन से, तो खैर वहाँ खाना जब से शिफ्ट हुई है तो खाना बना रही है, पर लोगों ने शायद इतना फोकस नहीं किया था या फिर उनके घर का ये मसला नहीं था कि उनके जो घर का जो चूल्हा है ना, जो टॉप जिसे कहते हैं, तो वो जो है उसके ऊपर ही उनके सिलेंडर का पाइप रखा हुआ है। तो गाइज़ उनकी वीडियो जिसने भी देखी तो उन्होंने यही कहा कल की वीडियो पे, इतने कमेंट्स है कि नूर आप प्रेग्नेंट हो, आप केयर करो अपनी, और आप केयरफुल रहो, और आप अपनी जान से खेल रही हो, यानी कि बच्चा भी है, घर में बच्चे भी हैं, यानी कि यूसुफ है, तबरेज़ है, और फिर आप खुद प्रेग्नेंट हो, और अपनी जान की केयर करो, अपनी जान की हिफाजत करो, और जो गैस का पाइप है वो आप यहाँ से हटा दो और केयरफुल रहो। यानी कि बहुत से इस तरीके के मैसेज आए हैं, इस तरीके के कमेंट्स आए हैं कि वाकई लोगों ने ये छोटी सी जो बारीकी थी वो देखी और देख के इनको सजेस्ट किया। अब इस बात पे उन लोगों ने अपनी ध्यान दिया है या नहीं दिया है तो ये अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, और वाकई बात सही भी है कि नूर ने खुद भी बताया कि मेरी तबीयत आजकल कुछ सही नहीं है, मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द है जिसकी वजह से मुझे उठने में बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो उस पर सरफराज ने भी नूर का बहुत अच्छे से साथ दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और जितना मैंने नूर से कहा है कि जितना काम हो सकता है उतना काम कर, और अगर खाने पकाने का भी मसला है तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं है, अगर होता है तो कर, नहीं होता है तो छोड़ दे, मैं बाज़ार से ले आऊँगा। तो ये बात भी सरफराज की बहुत अच्छी लगी कि वो कहीं ना कहीं नूर की केयर कर रहा है और दिख रही है, और नूर भी खुश है, चाहे अब वो अपने घर में चाहे जैसे भी ये करके खा रही है, देर से सवेर से बाहर का कुछ भी, तो अब उसको वो टेंशन नहीं है कि नहीं मुझे तबीयत ख़राब के अंदर भी पूरे घर का खाना बनाना है या कुछ करना है या कुछ देखना है। तो अब उसके ऊपर ये टेंशन नहीं है, और अब उसकी तकलीफ़ शायद सरफराज पहले अगर होती, अगर जॉइंट फैमिली में होती तो शायद सरफराज उसको थोड़ा सा इग्नोर कर जाता कि चल कोई बात नहीं है, हिम्मत कर ले, ये कर ले या वो कर ले। पर अब उनको पता है कि हम अपने ही घर के मालिक है, चाहे वो घर रेंट का ही है, पर अब हम अपने घर के मालिक हैं। तो अब अल्लाह ना करे ऐसा कोई इशू नहीं है कि बात बढ़े या कुछ हो कि आराम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सरफराज का कहना यही है कि भाई मैं अभी यानी कि मैंने नूर से यही कहा है कि भाई आप ना अपने आप को केयरफुल रखो, अपने आप को सही रखो। तो आप लोगों को आज की वीडियो का जो टॉपिक था वो कैसा लगा है, कैसा नहीं लगा। बाकी नूर के लिए यही कहेंगे कि अल्लाह पाक, नूर का कहना ये है कि अभी उसको 7th मंथ लगने वाला है, और
और उसने लोगों से ये भी पूछा कि मुझे मछली खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो गाइज़ वैसे तो बहुत से कमेंट्स ये भी आए कि भाई हाँ आप खा सकते हो, आप ये नहीं खा सकते, पर अगर मैंने जहाँ तक सुना है तो वो यही कहते हैं कि गर्मी है, सर्दी में बेशक आप खाओ, कोई इतना इशू नहीं है, पर अब गर्मी है और गर्मी में भी कोई ना कोई मसला यानी कि हो सकता है। और अगर नूर का ये कहना है कि नहीं अब 7 मंथ लग गया है, तो मेरी नज़र में जहाँ तक मैं जानती हूँ तो ये है कि आपका जब तक 8वां महीना है, जब तक आप केयरफुल रहो, क्योंकि वक्त का पता नहीं होता। हाँ 9th का फर्स्ट डे भी टप जाए यानी निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बाकी 8वें महीने तक तो मैं ये कहूँगी कि इंसान को एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान मछली गर्म है। हाँ वफ़े वफ़े से यानी कि टाइम ब टाइम वो खा ले, पर रेगुलर बेसिक पे ना खाए, क्योंकि ये एक गर्म चीज़ है। और शायद जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी जो और भी अच्छे लोग हैं एक्सपीरियंस रखते हैं इस बात के लिए, तो वो ज़्यादा और अच्छे से बता सकते हैं। बाकी आप लोगों को मेरी वीडियो कहाँ तक सही लगी, कहाँ तक गलत लगी, कौन सी बात सही लगी, कौन सी नहीं लगी, तो वो भी कमेंट्स में लाजमी बताइए। बाकी नूर के लिए दुआ यही है कि अल्लाह पाक उसको खैर आफियत के साथ, खैर खैर सुकून के साथ, और उसके बाद यानी कि अब खुशियों के साथ अपने बच्चे को, जो भी चाहे बेटा है या बेटी है, वैसे लोगों का कहना यही है कि बेटी है, और दुआएं भी नूर को इसी बात पे मिलती है कि अल्लाह पाक आपको बेटी दे। तो वाकई बात सही भी है कि फैमिली पूरी हो जाएगी। बाकी जो अल्लाह हुक्म रब्बी यानी कि अल्लाह बेहतर जानता है, और अल्लाह बेहतर से बेहतर देने वाला है, बेहतर से बेहतर करने वाला है। तो जो नूर के हक़ में बेहतर है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, अल्लाह पाक ज़िंदगी वाला, खैर आफियत वाला, चैन सुकून वाला और रिज़्क़ की बरकत वाला, और हर चीज़ से, हर महफूज से, हर चीज़ यानी कि हर आज़े से, हाथ पैर नाक कान से, हर चीज़ से महफूज रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।